मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं सूरह इख़लास की तफ़सीर आपके सामने पेश करूँगी। मकाम नुज़ूल की बात की जाए तो इसके मुतालिक दो रिवायत है। एक रिवायत के मुताबिक ये मक्के में नाजिल हुई, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक ये मदीने में नाजिल हुई। इस सूरत में एक रुकू और 4 आयतें हैं। मुफ़स्सिरीन ने सूरत के तकरीबन 20 नाम जिक्र किए हैं। इसमें से अगर बात की जाए सूरह इख़लास की और उसकी वजह क्या है, तो क्योंकि इसमें सूरत के अंदर खालिसतन तौहीद का जिक्र किया गया है, इस वजह से इसे सूरह इख़लास कहते हैं। बात की जाए सूरह इख़लास के फ़ज़ाइल की, तो इसके बेशुमार फ़ज़ाइल है, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम में से कोई इससे आजिज़ है कि वो रात में कुरान मजीद का तिहाई हिस्सा पढ़ ले। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को ये बात मुश्किल मालूम हुई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह इख़लास तिहाई कुरान के बराबर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक लश्कर में रवाना किया। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने के बाद सूरह इख़लास पढ़ते थे। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात जिक्र की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि इससे पूछो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये सूरत रहमान की सिफ़त है, इस वजह से मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत फरमाता है। एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी रिवायत में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे उस सूरत से यानी सूरह इख़लास से बहुत मोहब्बत है। इरशाद फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। चलते हैं अब शान नुज़ूल के बारे में कि आया इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है। कुफ़ार ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला के मुतालिक तरह तरह के सवालात किए, कोई कहता कि अल्लाह का नसब क्या है, यानी सवाल करता, कोई सवाल करता कि वो क्या सोने का है या चांदी का है, लोहे का है या लकड़ी का है, किस चीज़ का है। किसी ने कहा कि क्या खाता है, क्या पीता है, रबूबियत उसने किससे विरसे में पाई है, उसका वारिस कौन है। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और अपने ज़ात और सिफ़ात का बयान फरमा के मुआरफत की राह वाज़ेह कर दी और जाहिलाना ख़यालात की तारीकियों को, जिनमें वो लोग गिरफ्तार थे, अपने ज़ात और सिफ़ात के अनवार से के बयान से उसको ज़ाहिर कर दिया। चलते हैं हम सूरत की तफसीर की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने इसका तर्जुमा पेश करूंगी, फिर इंशाल्लाह इसकी तफसीर आपके सामने पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम फरमाओ, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ और कोई उसके बराबर नहीं है। अरब के कुफार की बहुत सी किस्में थी, दहरिया, मुशरिक, अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुनकिर, अल्लाह ताला के लिए औलाद मानने वाले वगैरह वगैरह। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने उन सब की जो है वो तरदीद की है, रद्द फरमाया है। वो अल्लाह फरमाने में दहरियों की तरदीद है, अहद फरमाने में मुशरिकों का मुकम्मल रद्द है और अगली आयत में बकिया कुफार का भी रद्द है। इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह एक है, यानी रबूबियत और उलूहियत में अज़मत और कमाल की सिफ़ात के साथ मौसूफ है। इसकी ना कोई मिसल है ना नज़ीर है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर फरमाया अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला हर चीज़ से बेनियाज है, न खाए न पिए, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, किसी काम में किसी का हाजतमंद नहीं। अल्लाह समद का माना जो है वो ज़ात की निस्बत से ये हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात अव्वल से आखिर तक अज़ खुद मौजूद है, वो बेनियाज है और सब पर फ़ाइक है, जबकि हर शे अपने वजूद के लिए अल्लाह ताला की मोहताज है। अल्लाह ताला के सिवा बाकी जो कोई भी कायनात में मौजूद है, इसके वजूद में आने का सबब खुदा की ज़ात है और हर किसी के मौजूद होना अल्लाह ताला का मोहताज है। जब हर किसी का वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज ठहरा तो उसकी सिफ़ात और कमालात भी मोहताज होंगी, जबकि ये तस्लीम शुदा अमर है कि अल्लाह ताला ना वजूद में किसी का मोहताज है, ना वो सिफ़ात और कमालात में किसी का मोहताज है। मखलूक में हर कोई अपने वजूद में भी अल्लाह ताला का मोहताज है और अपनी सिफ़ात और कमालात में भी अल्लाह ताला का मोहताज है। चुनांचे इस फ़र्क के तनाज़ुर में हमारा अक़ीदा होगा कि अल्लाह ताला ज़िंदा है, लेकिन वो ज़िंदा होने में किसी का मोहताज नहीं। दूसरी तरफ हम भी ज़िंदा हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी बख्शी हुई हयात के मोहताज हैं। अल्लाह ताला कलाम करता है, लेकिन उसकी सिर्फ कलाम किसी की हाजतमंद नहीं। हम भी कलाम करते, लेकिन हमारा मुतकल्लिम होना इस साहिब कलाम का मोहताज है। वो बसीर है, लेकिन उसका बसीर होना किसी का मोहताज नहीं। हम भी देखते हैं, लेकिन हमारा देखना इसका मोहताज है। इसके बाद फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह ताला औलाद से पाक है, क्योंकि औलाद
باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین یہود اور نصارہ کی سب کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اس آیت میں سب کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہے۔ اس کی صفات ذاتی، قدیمی، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی ہیں اور محدود ہیں۔ اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ اپنی تمام صفتوں میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی صمد ہے، نہ کوئی احد ہے، واجب الوجود ہے، نہ کوئی واجب الارادہ ہے۔ ان ساری صفتوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور ہر کوئی اس کا محتاج اور تابع ہے۔ یہی تو تھی ہماری سورہ اخلاص کی تفسیر۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آئندہ کی جو صورتیں ہیں اس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔